creation of Jharkhand. Friends, in our previous class, we had discussed how the movement for the creation of a separate state began. और हम लोगों ने देखा how predominantly this movement was socially backed by the Christian elements of the state. We had a talk that the Chota Nagpur Unnati Samaj presented a memorandum to the Simon Commission in 1930. ये कैसे हो गया? येलो और वो करना है ना? Right? छोटा नागपुर उन्नति समाज अब 3 leaders of the Chota Nagpur Unnati Samaj, that is Joel Lakda and this gentleman Bishop John Hoek, and Bishop Wang Yang Luke, इन तीनों ने एक मेमोरेंडम साइमन कमीशन को एक मेमोरेंडम प्रेषित किया, क्योंकि साइमन कमीशन was positively disposed towards the Christian tribals of Jharkhand. In principle, the commission, it actually acceded to the demand of a greater Jharkhand. Greater Jharkhand. And Greater Jharkhand से मेरा अभिप्राय ये है कि all the tribal districts and areas, not only in Jharkhand but in the adjoining states, for example West Bengal में पुरुलिया है and all these people, जंगल महाल है, उड़ीसा में we have Koinjhar, Saraikela, etc. छत्तीसगढ़ we have adjoining areas. तो ये जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, सबको मिला के ग्रेटर झारखंड की मांग का इन्होंने मांग रखा इन तीनों लोगों ने. The Simon Commission in principle, it's interesting, it agreed to the demand of a greater Jharkhand. But then immediately after that, the civil disobedience movement came in full swing and the demand for the separate statehood of Jharkhand was submerged in this civil disobedience movement. अब छोटा नागपुर उन्नति समाज की बात कीजिए तो मैंने पिछले क्लास में ही आपसे बताया था कि आदिवासी मैगजीन और ये वो तमाम चीज़ें इनसे संबंधित मैंने बताई थी, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी छोटा नागपुर उन्नति समाज में कि इट वाज प्रिडोमिनेंटली क्रिश्चियन. और इट वाज प्रिडोमिनेंटली क्रिश्चियन, तो फिर इसमें 2 खंड हुए. इन 1935 the Kisan Sabha, 1931, very sorry.
1931, the Kisan Sabha was constituted, and in 1935, क्योंकि देखिए प्रेडोमिनेंटली क्रिश्चियन नहीं थे, ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे प्रेडोमिनेंटली. Comprising of the German Evangelical Lutheran Church, the Society for the Propagation of the Bible, the Anglican Protestant Mission, the Anglican Protestant Church. They were predominantly Protestant Christians. तो इसीलिए 1935 में the छोटा नागपुर कैथोलिक समाज was constituted. फ्रेंड्स, अब इन दोनों का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस थे, इन दोनों का एनालिसिस हम लोग अलग अलग करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द किसान सभा. The Kisan Sabha was formed in the high noon of civil disobedience movement. In 1931, with Heble Oran as president and Paul Dayal as secretary. देखिए, वो ऐसा समय था जबकि देश के किसान बढ़ चढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे, और जगह जगह किसान सभाएं, किसान संगठन, farmers organizations, they were being set up. This organization was formed at the inspiration, by the inspiration of Shahjahan Saraswati and Karyanand Sharma. Yeah. And these were the people जिन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की. दे वर इम्पोर्टेंट प्रेजेंट लीडर्स, और इन दोनों ने मिलके, और श्री कृष्ण सिंह ने, तीनों ने मिलके हमारे देश का सबसे बड़ा प्रेजेंट मोबिलाइजेशन बढ़िया ताल मुंगेर में किया था. ठीक है, तो दे वर द पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा. और इसी ऑल इंडिया किसान सभा के इंस्पिरेशन से आपका किसान सभा ऑफ छोटा नागपुर वॉज फॉर्म. बेसिकली छोटा नागपुर उन्नति समाज में दो बहुत बड़ी कमियां थी. पहला तो इट वॉज प्रीडोमिनेटेड बाय क्रिश्चियंस, और दूसरा इट हैड अ प्रीडोमिनेंटली अर्बन मेंबरशिप. तो इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए यह सभा फॉर्म हुई थी. द छोटा नागपुर उन्नति समाज had a predominantly Christian membership
and a predominantly urban membership. तो गांव के लोगों को भी शिरकत करने का मौका मिले राजनीतिक मुहिम में झारखंड के, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया. एंड थेबले ओरांव, ही वाज अ कमिटेड आइडियोलॉग फॉर द आदिवासी सनातन. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब काउ बीफ, इनका बंगला वहीं ढूंढसा टोली रांची में है, जब काउ बीफ भेजा जा रहा था फ्रंटियर पे सैनिकों के लिए, तो इन्होंने बाकायदे धरना प्रदर्शन किया. एंड इट इज अटमोस्ट टू प्रिवेंट काउ स्लॉटर इन झारखंड. राइट ना, दूसरा जो मैंने कहा आपसे ऑर्गेनाइजेशन जो इससे क्रॉप अप हुआ वो फिर बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज छोटा नागपुर कैथोलिक सभा. It was formed in 1935 with Ignace Beck as its president. Boniface Lakra as its president, and Ignace Beck as its secretary. दोस्तों, इस इंस्टीट्यूशन के, इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के पीछे जो प्राइमरी लॉजिक था वो ये था कि जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है, इट वाज प्रीडोमिनेटेड बाय प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस. हमने अभी बताया आपको एंग्लिकन चर्च, जर्मन एवेंजेलिकल लूथरन चर्च, द सोसाइटी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द गॉस्पेल जो कि रेवरेंड जेसी वेटली ने फॉर्म किया था. ये तमाम प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस डोमिनेट कर रहे थे उन छोटा नागपुर उन्नति समाज को. वहां पर जो कैथोलिक क्रिश्चियंस थे वो अपने को एक माइनॉरिटी में पाते थे और उनका लगता था कि कफस हो रहा था उनको. तो उन्होंने किया क्या कि इससे अलग हो लिए छोटा नागपुर उन्नति समाज से. मैंने बोला ना कि दो बार विखंडन हुआ. एक बार किसान सभा जो कि बेसिकली हिंदुआइज थी और रूरल बेस्ड थी, वो अलग हुई. दूसरी बार ये कैथोलिक जो लोग थे वो अलग हो गए और उन्होंने इग्नेस बेक और बॉनिफेस लकड़ा के अधीन छोटा नागपुर कैथोलिक समाज का गठन किया. This Chota Nagpur Catholic Samaj, it was in the forefront of the struggle for the creation of the separate state. In 1937, Ignace Beck he contested and won a seat for the Bihar Legislative Assembly. लेकिन जब श्री कृष्ण सिंह का कैबिनेट फॉर्मेशन हुआ 1937 में, तो उसमें छोटा नागपुर के किसी भी व्यक्ति को मिनिस्ट्री में शामिल नहीं किया गया. नाउ इग्नेस बेक who coveted a ministerial berth, he felt very dissatisfied. और तब उन्होंने द कॉलोनाइजेशन ऑफ छोटा नागपुर, कि जैसे अंग्रेज भारत
में उपनिवेशवादी नीति अपनाते हैं, वैसे ही बिहार सरकार छोटा नागपुर के साथ उपनिवेशवादी संस्कृति या नीति अपनाती है। तो उन्होंने मिनिस्ट्री में शामिल न होने के बाद द कॉलोनाइजेशन ऑफ छोटा नागपुर नाम का फ्रेज दिया। यह फ्रेज बड़ा पॉपुलर हुआ था, द कॉलोनाइजेशन ऑफ छोटा नागपुर। दोस्तों, जो हमारे स्टेट का क्रिएशन का प्रोसेस है, उसका फर्स्ट स्टेज माना जाता है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिश्चियन स्टूडेंट्स यूनियन इन 1912 टू 1950, जबकि जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा ने अपने पार्टियों का विलय करके झारखंड पार्टी का गठन किया। तो फर्स्ट स्टेज वही माना जाता है। फिलहाल 37 में सदस्य तो हो गए थे इग्नेस बेक साहब बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेकिन मिनिस्टर नहीं हो पाया। उन्होंने ये बड़ा ही सॉर्ट ऑफ सरकास्टिक स्टेटमेंट था और डिमीनिंग फॉर द पीपल ऑफ छोटा नागपुर कि द कॉलोनाइजेशन ऑफ छोटा नागपुर सिंड्रोम है, छोटा नागपुर के लोगों के साथ भेदभाव होता है। नाउ 1938 में रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शंस टू द रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ठीक है। इग्नेस बेक ये चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि जब तक आदिवासी समाज विभिन्न खेमों में बटा रहेगा तब तक वो चुनाव नहीं जीत सकते। और आदिवासी समाज, आदिवासी उन्नति समाज, आदिवासी किसान सभा, राजा छोटा नागपुर उन्नति समाज, आदिवासी किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक समाज सभा, इन सब में विघटित था, विखंडित था। तो इग्नेस बेक ने अपने अथक प्रयत्न से इन तीनों खंडों को एकत्रित किया, है ना। इग्नेस बेक तीनों को, छोटा नागपुर उन्नति समाज, प्लस किसान सभा, राजा छोटा नागपुर किसान सभा आप किसी भी नाम से कह सकते हैं, प्लस छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इकट्ठा किया इन्होंने। और क्या फॉर्म किया? फॉर्म किया आदिवासी महासभा। एक आदिवासी महासभा फॉर्म। तो इस आदिवासी महासभा के फॉर्मेशन से और ट्राइबल्स के बीच यूनिटी आने से इग्नेस बेक साहब रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जीते। तो उनका प्रयत्न रंग लाई और इसने आदिवासी समाज को एकता प्रदान किया और उनको रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सीट प्रदान किया। अब आइए यहां से हम लोग आते हैं आदिवासी महासभा पे। आदिवासी महासभा की संस्कृति ये एक अलग तरह का मूवमेंट हो गया
आदिवासी महासभा। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1939, जैसा कि मैंने अभी बताया, फॉर्म्ड इन 1938, very sorry, by combining the छोटा नागपुर उन्नति समाज, the छोटा नागपुर किसान सभा, and the छोटा नागपुर Catholic Sabha. And you know, its founding president was Theodore Sorin. फाउंडिंग प्रेसिडेंट, संस्थापक अध्यक्ष। लेकिन 1939 में Theodore Sorin handed over the presidency of the Adivasi Mahasabha to a very charismatic personality and supposedly the most respected in Jharkhand after Dharti Abe Birsa Munda. And that personality was Jaipal Singh Munda, who is reverentially known as Marang Gomke or Munda Raja. है ना? So in 1939, Jaipal Singh Munda became president. ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को सम्मान से मारांग गोमके कहा जाता है। ग्रेट लीडर। या मुंडा राजा, natural leader of the Munda tribes, a person of many parts, a brilliant student, a great sportsman. He was one of the best defenders in the game of hockey at his time, a beloved leader of his people, a romantic hero, a passionate defender for the tribal rights. His impassioned pleas for tribals in the Constituent Assembly left many an eyes tearful. Jaipal Singh Munda was a brilliant speaker. 1939 में ही 1939 itself, Jaipal Singh Munda, in a massive gathering in Jamshedpur, reiterated the demand for a greater Jharkhand. पुनः उन्होंने इस डिमांड को दोहराया कि नहीं, हमको जितने भी ट्राइबल कंटिन्यूअस एरियाज हैं सबको मिला के एक सेपरेट झारखंड चाहिए। reiterated the demand for a separate Jharkhand, sorry, greater Jharkhand. अब देखिए, आदिवासी महासभा में सब आदिवासी एक हो गए, ठीक है, और
भाई इनकी संख्या भी बढ़ी थी और इन्होंने इनके अंदर एक उग्रता और आक्रामकता भी आ गई थी आदिवासियों के अधीन। जो झारखंड के सादान थे उनको, जिसको सोशियोलॉजी में कहा जाता है द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अपने अस्तित्व का संकट लगने लगा। प्रत्युत्तर में इन द अर्ली 1940s the Sadans of Jharkhand formed their own organization, Chota Nagpur Protection League. ये सादांस ने फॉर्म किया कि सादानों के अधिकारों की भी रक्षा हो जाए। उन्होंने जब देखा कि आदिवासी इतने ज्यादा आक्रामक और उग्र हो गए, संगठित होते जा रहे हैं, उनको अपने अस्तित्व पर खतरा दिखा, तो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1940s में फॉर्म किया। इसके बाद थेबले ओरांव साहब, जो कि किसान सभा को मर्ज करके आदिवासी सभा के मेंबर हो चुके थे, वो आदिवासी सभा से अलग हो गए, आदिवासी महासभा से सॉरी अलग हो गए, और उन्होंने सनातन आदिवासी सभा का गठन किया। इन द 1940s थेबले ओरांव वंस अगेन, इनको ये हमेशा इस बात से आक्रांत थे कि झारखंड में मसीही वासियों की संख्या बहुत तेजी से ना बढ़े, क्रिश्चनाइजेशन ना हो, इसके हमेशा ये फेवर में थे। तो थेबले ओरांव ब्रोक अवे फ्रॉम आदिवासी महासभा and formed his Sanatan Adivasi Samaj. ठीक फ्रेंड्स, 1948 में Justin Richard, he was another far-sighted political leadership in Jharkhand. उनको लगा कि भाई आदिवासी महासभा में खाली ट्राइबल्स हैं, सादांस का शिरकत कैसे हो झारखंड मूवमेंट में। तो इन 1948 जस्टिन रिचर्ड्स इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। इस यूनाइटेड झारखंड पार्टी में इट कंप्राइज्ड ऑफ बोथ ट्राइबल्स प्लस सादांस। ये पहली बार हुआ कि मेन स्ट्रीम में सादांस को इंक्लूड किया गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इनको लगा कि बिना सादांस को इस स्ट्रगल फॉर द क्रिएशन ऑफ झारखंड में शामिल किए वी आर गोइंग टू लैंड नोवेयर। तो फ्रेंड्स, इन्होंने यूनाइटेड झारखंड पार्टी बनाई। अब दो ग्रुपिंग्स झारखंड में थी, एक आदिवासी महासभा which was composed primarily of tribal membership, and the other was United Jharkhand Party, which had a membership of tribals plus Sadans. 1950 में जस्टिन रिचर्ड prevailed upon जयपाल सिंह मुंडा to merge the Adivasi Mahasabha
with the United झारखंड पार्टी। समझाया उन्होंने कि हमारा संघर्ष एकात्मक होना चाहिए, हमारे संघर्ष में एकता होना चाहिए, और हम लोग मर्ज कर, इन्होंने मर्ज कर लिया एंड द झारखंड पार्टी वाज बॉर्न इन 1950, है ना। तो 1950 में यूनाइटेड झारखंड पार्टी under Justin Richard and आदिवासी महासभा प्लस आदिवासी महासभा अंडर जयपाल सिंह मुंडा ये दोनों मिल गए and created the Jharkhand party. So friends, as it is, the first phase for the creation of Jharkhand state can be chronologized from (1912), that is the formation of the Christian Students Union, to 1950, that is the formation of Jharkhand party. ये पहला फेज होता है. With the formation of Jharkhand party, the country had already become independent, and the Jharkhand movement, it underwent, rather it became participative in the electoral processes of the country. और यहाँ से हमारा सेकंड फेज शुरू होता है. ठीक है. अब इसके पहले कि हम लोग सेकंड फेज पे आए फॉर द क्रिएशन ऑफ झारखंड और उसको डील करें, आइए एक बहुत महान विभूति के बारे में बात कर लिया जाए, जिन पे कि हर बार एक आध क्वेश्चन पूछा गया है आपके जेपीएससी एग्जामिनेशन, एंड दैट इज जयपाल सिंह मुंडा. फ्रेंड्स, हमने कहा ना कि सम्मान पूर्वक जयपाल सिंह मुंडा को हमारे प्रदेश में मारांग गोमके कहा जाता है. ग्रेट लीडर या मुंडा राजा. Friends, Jayapal Singh Munda was born in the village of Takra Pahantoli in the present day district of Khuti in 1903. Takra Pahantoli. In the present day Khuti district. He was born to an illiterate farm labor
and marginal farmer Amru Munda, Amru Pahan rather. देखिए, मुंडा समाज में या आदिवासी समाज में पाहन को बड़ा पवित्र ढंग से देखा जाता है, समाज का पुरोहित माना जाता है, सम्मान मिलता है। From his early childhood, Jaipal Singh Munda showed a precocious sense of intelligence. उनके बचपन के बारे में बहुत सी किंवदंतियां फेमस है। One source says that he was baptized as a Christian with the name of Ishwar Das. Baptized as a Christian, Ishwar Das. ठीक है। एक सेकेंड सोर्स कहता है कि he was indoctrinated in the Vaishnavite religion by the village priest Jaipal Mishra. Vaishnavite Hinduism by the village priest Jaipal Mishra. एक तीसरा व्यू पॉइंट कहता है कि नो, he was indoctrinated in the Sarna religion by his mentor Sukra Pahan. बड़ा सम्मान से वो बचपन में उनको देखते थे। एक सिद्ध पुरुष थे सुकरा पाहन, क्योंकि सरना धर्म में उनकी गहरी आस्था थी। तो सरना रिलीजन में भी कहा जाता है बाई सुकरा पाहन। फिलहाल उनके बाल अवस्था का धर्म जो भी रहा, whatever be his religion in childhood, Jaipal Singh Munda was too titanic a personality to be classified and defined within the limited parameters of religion, caste, color and creed. He was a towering personality and he defied all these obscurantist barriers of caste and religion. और ये इनके व्यक्तिगत जीवन से भी दिखता है। His first marriage was to Tara Mazumdar. Tara Mazumdar, she was the daughter of Umesh Chandra Banerjee. नाम क्लिक करता है आपको? Umesh Chandra Banerjee was the first president of the Indian National Congress in 1985, a great barrister. He regularly practiced before the Privy Council, London. So Tara Majumdar was the daughter of Umesh Chandra Banerjee, and Umesh Chandra Banerjee was a Sanatani Hindu Bengali Bhadralok. हालांकि ये सत्य है कि इनकी वाइफ, उमेश चंद्र बनर्जी की वाइफ हेमांगिनी बनर्जी, इन्होंने क्रिश्चियन फेथ में कन्वर्ट किया। ठीक, और जब ये मरे उमेश चंद्र बनर्जी, तो इंग्लैंड में मरे और उनका लास्ट राइट्स जो था, दाह संस्कार, वो क्रिश्चियन तरीके से हुआ। उनको सरे काउंटी के क्रॉयफोर्ड सेमेट्री में दफनाया गया है, क्रॉयफोर्ड सेमेट्री ऑफ सरे काउंटी, एंड ही वाज बरीड अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन राइट्स। फिलहाल 1906 में उनकी मौत हुई थी
और उस समय देश की स्थिति नहीं थी कि हम लोग कह पाए कि नहीं वो हिंदू थे तो हिंदू रस्म और रिवाज से उनका दाह संस्कार होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, लेकिन वॉट एवर इट इज। तो पहली वाइफ इनकी, अब देखिए कितनी कैथोलिक थी। तारा मजुमदार के पिताजी बंगाली भद्रलोक, सनातनी बंगाली हिंदू, माँ क्रिश्चियन, पिताजी को क्रिश्चियन संस्कार से दफन किया गया। ऐसे महिला से उन्होंने विवाह किया और ये उनका ब्रेकअप के बाद मैरिज था। तारा मजुमदार की पहले शादी हो चुकी। इतना करिश्मेटिक पर्सनालिटी था जयपाल सिंह मुंडा का, है ना। सेकंड, उनकी दूसरी शादी जहानारा बेगम से हुई। जहानारा बेगम एक सुन्नी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थी, सुन्नी मुसलमान थी और खानदानी परिवार से थी, सामंतशाही परिवार से, बड़े जमींदार के रखते थे, पढ़ी लिखी थी। इनका विवाह इंग्लिश आर्मी ऑफिसर कर्नल रोनाल्ड कर्टिस से हुआ था। रोनाल्ड कर्टिस। इसके बाद इनका डिवोर्स हुआ और दूसरा विवाह उनका जयपाल सिंह मुंडा से। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए व्यक्तिगत जीवन में भी यह आदमी कभी मजहब और मिल्लत के दायरे में फंसा नहीं। इनका व्यक्तित्व इन सब के काफी ऊपर था। बचपन में उनकी शिक्षा सेंट पॉल्स स्कूल में हुई थी। पॉल्स स्कूल ऊटी में, और वहां के प्रिंसिपल कॉनन क्रॉसग्रोव उनके प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि जब वो रिटायर होके इंग्लैंड जाने लगे तो उन्होंने कहा इनके परिवार से, जयपाल सिंह मुंडा से के परिवार से, ये तो बेचारे गरीब सीमांत किसान थे, मार्जिनल फार्मर, इनकी क्या औकात थी कि उनको ऑक्सफोर्ड भेजें। लेकिन कॉनन क्रॉसग्रोव ने कहा कि नहीं, ये लड़का प्रतिभावान है, मैं इसको अपने दत्तक पुत्र की तरह मानता हूं, लेट मी टेक हिम टू इंग्लैंड, एंड ही टुक जयपाल सिंह मुंडा टू इंग्लैंड। He was admitted in the St. John's School, a college of Oxford University. Where he did his BA honors in economics with a first division in 1922. At Oxford University, Jayapal Singh Munda was so scintillating a student that he was honored with the medallion or the prize of Oxford Blues. Award. He was an excellent sportsman, an excellent student, so palpable was his report in Oxford University that he was honored with the honor or the award of Oxford Blues. 1927 में जयपाल सिंह मुंडा ने वो सपना साकार किया जो कि हर भारतीय नौजवान का
आज भी है। He qualified for the Indian Civil Services. 1927 Indian Civil Services. ICS क्वालिफाई, लेकिन उनका दिल तो हमेशा हॉकी। जयपाल सिंह मुंडा वॉज बॉर्न फॉर हॉकी। अगले साल 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, प्लीज केयरफुल रहिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में जयपाल सिंह मुंडा वॉज द कैप्टन ऑफ द गोल्ड मेडल विनिंग हॉकी टीम। बहुत इंपॉर्टेंट, और पहली बार भारत ने यही हॉकी में गोल्ड जीता। तो जयपाल सिंह मुंडा was the captain ये इंपॉर्टेंट ऑफ द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकी टीम, ठीक है। तो he had the honor of standing on the podium of the Olympics as a gold medalist. 1934 में जयपाल सिंह मुंडा ने आईसीएस से रिजाइन कर दिया। मन नहीं भरा उनका, वो एक क्रिएटिव जीनियस थे। 1934 में रिजाइन फ्रॉम द आईसीएस। और इसके बाद taught at the Prince of Wales College in Archimot, Gold Coast, Ghana। ठीक है। तो गोल्ड कोस्ट घाना में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, आईसीएस से डिजाइन कर। 1937 में वो इंडिया में आए एज द प्रिंसिपल ऑफ द राजकुमार कॉलेज इन रायपुर। 1937 प्रिंसिपल ऑफ राजकुमार कॉलेज रायपुर। In 1938, he was appointed as the Foreign Secretary of the Princely State of Bikaner. Foreign Secretary of the Princely State of बीकानेर। और फिर वहीं बीकानेर में रेवेन्यू कमिश्नर ऑफ बीकानेर।
So he had accredited himself with rare honor and glory. And in 1939, in an impressive, well-attended ceremony, Theodore Soren handed him the presidency of the Adivasi Mahasabha, president of Adivasi Mahasabha. ठीक है, ये हुआ. Hence onwards, फिर हमने आपको बताया ही कैसे जमशेदपुर के बहुत बड़ी रैली में उन्होंने ग्रेटर झारखंड की बात की. How he mobilized the Adivasi population for the cause of the Adivasis. 1946 में he was elected to the Constituent Assembly और ये important है on a minority seat. मोहम्मद अली जिन्ना के सपोर्ट से ये गए थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली. बड़ी दिलचस्प बात ये है ना, क्योंकि खूंटी से कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट से ये हार. ठीक है, तो नाउ 1946 elected to the Constituent Assembly on a minority seat. ये important है. उस समय कम्युनल सीट्स हुआ करते थे, कम्युनल इलेक्टोरेट्स, तो माइनॉरिटी सीट पर ये इलेक्ट हुए. फ्रेंड्स, as member of the Constituent Assembly, Jaipal Singh Munda's performance was phenomenal. He was instrumental in putting up the cause for the Adivasis before the Thakkar Bappa Committee and the Gopinath Bordoloi Committee. और गोपीनाथ बॉर्डोलोई सब कमिटी. Gopinath Bordoloi is supposed to be the father of modern Assam. और इनके अथक प्रयत्न से शेड्यूल 5 and Schedule 6 incorporating special provisions for the scheduled tribes in our constitution was incorporated in the constitution. जो इनका भाषण समय समय पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में होता था. जयपाल सिंह मुंडा told about 1,35,000 kilometers of the country. My God, imagine 1,35,000 kilometers of the country, studying the tribals, their pains and predicaments, their trials and tribulations, their way of life, their grinding poverty, their wretched existence, सब कुछ उन्होंने स्टडी किया. और कंस्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने कहा, this is 5,000 years. Your people have subjugated my people. They have heaped endless tortures and terrors upon my people. But still, Chairman Sir, President Sir, I summon the guts and the gumption, the courage of conviction,
the innate faith in good sense, to put the fate of my people in your hands. I hope my faith will not be denied. The tribals are the most democratic people in India. Modern India has to learn a lot from them. उनका हर लाइन जो उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ट्राइबल कॉज के लिए कहा वो बेनजीर था. His plea was so emotional, impassioned कि अक्सर उनके भाषण के बाद बहुत से सदस्य रोते हुए नजर आते. इतना मार्मिक और मर्मस्पर्शी उनका उद्घोष था कि वो हर दिल को गहराई से छूता था. So here was Jaipal Singh Munda, whose human contribution to the tribal cause, putting up forcefully the cause of the tribal before the Thakkar Bappa committee and the Gopinath Bardolai subcommittee, resulted in the incorporation of Schedule 5 and Schedule 6 in your constitution, right? अब यहाँ आके हमने कहा ना 1950 वाले फेज पे हम लोग रुक गए. फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्रिएशन ऑफ झारखंड आई सपोज हैज बीन एग्जामिन्ड इन इट्स myriad aspects. अब कल हम लोग सेकेंड स्टेज पे आएंगे. विद दिस आई थैंक यू फॉर द क्लास. हैव अ नाइस डे. गुड नाइट. थैंक यू.